प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक और महत्वपूर्ण विषय को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का ये जो विषय है ये है कि आप अपनी स्वयं की कुंडली से यह कैसे जान सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होने वाला है। मैं आपको मुख्यतः 3 प्रकार से ये बताने वाला हूं कि आपका भाग्योदय कब होगा, ये आपको कैसे निकालना है। देखा जाए तो ये जो 3 अलग अलग प्रकार की आयु के वर्ष निकल के आएंगे, देखा जाए तो इन तीनों ही समय पर भाग्य का प्रभाव अवश्य मिलता है। अब कुछ लोगों के जीवन में वो किसी अवसर के रूप में सामने आ सकता है, कुछ लोगों के जीवन में उसी समय पर कुछ बड़ा कार्य प्रारंभ हो सकता है, कुछ बड़ी घटना घटित हो सकती है। लेकिन मैं आपको आज सभी प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा कि किन किन वर्षों में आपके लिए भाग्य का प्रभाव बनने वाला है। आप बस आज की वीडियो के साथ ध्यानपूर्वक जुड़े रहे। इससे आप स्वयं, भले आपको बहुत अधिक ज्योतिष नहीं आती हो तो भी आप आज की वीडियो को देख करके इतना तो पता कर ही पाएंगे कि आपका भाग्योदय कब होने वाला है। आइए बिना किसी विलंब के आप सभी के समक्ष मैं आज के विषय को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो जन्म कुंडली का ये वाला जो भाव आप देख पा रहे हैं, इसे नवम भाव कहा जाता है। और ये जो नवम भाव होता है, यही जीवन में भाग्य के प्रभाव को दर्शाता है। इसी नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस नवम भाव में आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर के 12 के बीच की कौन सी संख्या लिखी है। लग्न कुंडली आपकी उठाइए और वहां देखिए कि इस नवम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। अगर यहां पर आपने देखा कि आपकी कुंडली में 1 का अंक लिखा है तो इसका अर्थ है कि मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। आप इस चार्ट से मिला सकते हैं। 1 का अंक यानी मेष राशि मंगल स्वामी बनेंगे, 2 का अंक हुआ तो वृषभ राशि शुक्र स्वामी बनेंगे। यानी आपको बस इस चार्ट को देखना है और यहां देखना है आपके नवम भाव में कि कौन सा अंक बना हुआ है। जो भी अंक लिखा हुआ है उसी से आपको आपके भाग्य के स्वामी का पता लग जाएगा, जो कि आप इस चार्ट से भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको एक उदाहरण से भी बताने का प्रयास करता हूं जिससे आपको समझने में और अधिक आसानी रहे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है। अब यहां 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपको क्या देखना है कि इस 5 के अंक के स्वामी कौन है। तो आपने देखा 5 का अंक, इसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो आपने यहां पर लिख लिया कि नवमेश जो है वो है सूर्य। तो आपके पास एक ग्रह निकल के आ गया जो कि है सूर्य। अब सभी ग्रहों की अलग अलग आयु होती है जिन समय पर वो भाग्योदय करवाते हैं। जैसे यदि आप बात सूर्य की करेंगे तो सूर्य का भाग्योदय का वर्ष 22वां वर्ष होता है। यानी जब आपकी आयु 22 वर्ष की होगी तो आपका भाग्योदय होगा। यानी एक सामान्य नियम कि जिसकी कुंडली में 5 नंबर इस नवम भाव में लिखा है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 वर्ष की आयु में होगा। यही अगर आपने देखा कि यहां पर 4 का अंक लिखा हुआ है तो 4 के अंक के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो भाग्योदय होगा वो 24 वर्ष की आयु में होगा। जब आपकी उम्र 24 वर्ष की हो जाएगी तब आपका भाग्योदय होगा। फिर इसके बाद जब आप देखते हैं कि आपकी इस कुंडली के नवम भाव में 1 का अंक या 8 का अंक लिखा हुआ है, जब 1 और 8 का अंक लिखा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो भाग्योदय होता है वो जीवन के 28वें वर्ष में होता है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी मंगल बन जाते हैं। 1 और 8 के अंक के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए 28 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। यहीं पर नवम भाव में आपने देखा कि 3 या 6 का अंक लिखा हुआ है तो बुध स्वामी बन जाएंगे और बुध जीवन के 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाते हैं। 32 वर्ष की आयु में आपको भाग्य का प्रभाव मिलता है। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि यहां पर आपकी कुंडली में 9 का अंक है या 12 का अंक है तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। गुरु के लिए भाग्य का जो समय होता है वो 16 वर्ष की आयु भी होती है
और साथ ही साथ 32 वर्ष की आयु भी होती है, यानी 16 वर्ष और 32 वर्ष दोनों ही आयु में आपके भाग्य का प्रभाव गुरु दर्शाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आप अगर यहां देखते हैं कि आपकी कुंडली में 2 का अंक या 7 का अंक लिखा है तो शुक्र भाग्य के स्वामी बन जाएंगे और शुक्र जीवन के 26 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाते हैं। आखिरी, अगर आपकी कुंडली में यहां पर 10 का अंक या 11 का अंक लिखा है तो भाग्योदय शनि करवाते हैं और शनि का भाग्योदय देरी से होता है, जो कि जीवन के आप जानते हैं 36 वर्ष की आयु में होता है। तो ये तो मैंने आपको सभी ग्रहों के बता दिए। इससे कुछ जानकारी तो आपको मिली होंगी, जैसे आपने नवमेश देखा कि नवम भाव में कौन सी राशि है, नवमेश जो ग्रह बनता है उसकी जो आयु होती है उस आयु में आपका भाग्योदय होगा, ये आपने निकाल लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारी तो ये आयु बीत चुकी है, तो अब आगे हमारा क्या भाग्योदय नहीं होगा। तो वैसी स्थिति के अंदर आप एक काम कर सकते हैं। पहला जो काम है वो तो ये कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह निकल के आया उसकी आयु में 12 और जोड़ दीजिए। तो 12 जोड़ने पर जो आयु आएंगी उस समय पर भी वो वर्ष में भी भाग्य का प्रभाव नजर आएगा। जैसे मान लीजिए 4 का अंक लिखा है, चंद्रमा है, चंद्रमा मैंने बताया 24 वर्ष में भाग्योदय करवाता है, तो 24 में 12 और जोड़ लेंगे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के 36वें वर्ष की आयु में भी भाग्य का प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा। तो उम्मीद है मुझे आपने इस प्रकार सभी ग्रहों से आप निकाल लेंगे। 12-12 वर्ष जोड़ते जाइए, जो जो आयु निकलते जाए उन आयु में आपके भाग्य का प्रभाव मिलेगा, आपके भाग्य का प्रभाव बढ़ेगा। तो पहला सूत्र उम्मीद है आसान सूत्र है, आपको समझ आ ही गया होगा। बस यही करना है कि नवम भाव में आपको राशि देखना है, जो भी राशि नवम भाव में बनी है उससे आपको एक आयु निकल आएंगी और उसी आयु में आपका जो भाग्योदय है वो हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, यहां पर ये इसी से जुड़ा हुआ सूत्र है, इससे अगला सूत्र है। यहां हम फिर उदाहरण वही ले लेते हैं कि यहाँ 5 का अंक है और आपने देखा कि नवम का स्वामी सूर्य बन गया है। अब आपको यह देखना है कि पूरी इस कुंडली के अंदर सूर्य किस नंबर पर है, मतलब आपके नवम भाव का जो स्वामी है वो पूरी कुंडली में किस नंबर पर बैठा हुआ है। जैसे यहां पर आपने इतना तो देख लिया कि नवम का स्वामी सूर्य है। अब मान लीजिए सूर्य यहां पर है किसी व्यक्ति की कुंडली में और ये बैठा हुआ है 12 नंबर पर, तो आपने क्या देखा कि सूर्य है 12 नंबर पर और 12 नंबर का स्वामी गुरु बनता है। आपने यहां से देख लिया 12 नंबर का स्वामी गुरु बनता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहली आयु तो निकल के आएंगी, ये जो सूर्य की आयु थी यानी 24 वर्ष, अपना 22 वर्ष, और दूसरी आयु गुरु की आयु। गुरु की आयु कौन सी? जो गुरु की आयु होती है 16 और 32 वर्ष। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 आयु हमने निकाल ली, एक 22 वर्ष, एक 16 वर्ष, एक 32 वर्ष। यहाँ तो 2 निकले गुरु के कारण, आपकी कुंडली में हो सकता है एक ही निकले। जैसे आपने देखा कि आपका जो नवम का स्वामी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी के 2 अंक लिखा हुआ है, 2 का नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी कौन बना? आपने देखा शुक्र बना। अब शुक्र से आपकी आयु निकली कि 26 वर्ष में भाग्योदय होगा। आपने सोच लिया चलो 26 वर्ष में भाग्योदय होगा। अब आपने कुंडली में देखा कि शुक्र यहां पर बैठा हुआ है, या मान लीजिए यहीं पर बैठा हुआ है, 3 नंबर पर शुक्र बैठा हुआ है। तो 3 नंबर किसका होता है? आपने कहा बुध का होता है। तो बुध कब भाग्योदय करवाता है? बुध 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाता है। तो आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 26 वर्ष की आयु में और 32 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा होगा। ये जो मैंने अभी 12 जोड़ने वाला सूत्र बताया था, ये एकदम मध्यम प्रभाव देगा। मतलब उस वर्ष में ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अधिक ऐसा भाग्य उदय होगा जो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। लेकिन ये जो 2 वर्ष बताए मैंने, कौन कौन से? एक तो नवम भाव में जो राशि बन रही है उससे, और दूसरा नवम का स्वामी जिस राशि में बैठा है उससे। मतलब ये जो पहला और दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया, नवमेश से, और नवमेश जिसकी राशि में बैठा है उस राशिपति से। तो ये जो 2 सूत्र है, इन 2 जो आयु निकलेंगी उन आयु में आपका भाग्योदय अवश्य से अधिक मात्रा में होगा। अब कोई दर्शक कहेगा कि हमारा तो 1 का अंक लिखा है और मंगल 8 के अंक पर अपनी ही राशि का बैठा है, तो दोनों तरफ से मंगल निकल आया। क्या बोल रहा हूं मैं? नवम का स्वामी मंगल और मंगल बैठा है मंगल की ही राशि में, तो दोनों स्थिति में यहां पर एक ही ग्रह निकल के आ जाएगा जो कि मंगल रहेगा। ऐसा तब भी हो सकता है जब मंगल यहीं पर बैठ जाए, या नवम का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो भी ये हो सकता है। तो वैसी स्थिति में तो एक ही आयु निकल के आएंगी, लेकिन उस एक आयु में आपको डबल प्रभाव मिलेगा, या ऐसा बोल सकता हूं उस आयु में आपको ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ग्रह बलवान रहेगा फिर और ज्यादा प्रभाव देने की स्थिति में रहेगा। तो आप इतना विचार तो आपने कर ही लिया होगा।
अब तीसरे सूत्र की ओर बढ़िए। तीसरा सूत्र है गुरु का। गुरु आपकी कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि में भी जो आयु निकल के आती है, उस आयु में भी आपका भाग्योदय अवश्य से होता है। जैसे आपने देखा कि आपकी कुंडली में गुरु 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर किसका होता है? मंगल का। तो यह कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का जीवन के 28वें वर्ष में, जो कि मंगल की आयु भाग्योदय की होती है, उस वर्ष में भाग्योदय अवश्य होगा। इसके अलावा अगर आपका जो गुरु है, मान लीजिए किसी का 4 के अंक पर गुरु है, तो 4 के अंक मतलब चंद्रमा का भाग्योदय कब होता है? 24 वर्ष में। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है 24 वर्ष की आयु में भी अवश्य से होगा। तो आप इन 3 सूत्रों को मिलाइए, आपकी कुंडली में कौन कौन सी आयु निकल के आती है। और इसमें एक और बात कि जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी आयु निकली, जैसे यहां पर एक उदाहरण, अगर प्रॉपर एक उदाहरण लेकर के मैं चलूं, तो मान लीजिए यहां पर किसी के 3 का अंक लिखा है और हम मान लेते हैं बुध यहां पर 5 के अंक पर बैठा हुआ है और हम मान लेते हैं गुरु यहां पर है। तो गुरु यहां पर होगा तो यहां पर आ जाएगा 10 का नंबर, मतलब तुला लग्न की कुंडली बन जाएंगी इसी अवस्था के अंदर। तो हम इतना ही उदाहरण लेकर चलते, ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। हमने सबसे पहले देखा कि भाग्य भाव में 3 का अंक है, भाग्य का स्वामी बुध बना, और हमको पता है कि बुध जो है 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाता है। तो पहली आयु निकल के आई 32 वर्ष की। दूसरे नंबर पर हम गए कि बुध किस राशि में है, जो नवम का स्वामी है वो किस राशि में है। आपने देखा वो सिंह राशि में है, मतलब सूर्य की राशि। तो सूर्य की राशि में भाग्योदय होता है। आपने देखा राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य 22वें वर्ष में भाग्योदय करवाता है। ये 2 आयु निकल आई। अब तीसरी आयु मैंने कहा गुरु किस राशि में है। आपने देखा गुरु जो है मकर राशि के अंदर है। तो मकर राशि यानी ये राशि होती है शनि की, शनि की राशि में है। शनि जीवन में 36 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 आयु प्रमुखता से निकल के आ गई, 22 वर्ष, 32 वर्ष और 36 वर्ष। अब आपकी कुंडली में 2 आयु निकल के आए, 3 आयु निकल के आए या 1 आयु निकल के आए, वो आपकी कुंडली अनुसार आप देखिए। क्योंकि कुछ कुंडलियों में गुरु नवम का स्वामी होकर नवम में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए 9 का अंक है, गुरु यहीं पर है, तो ऐसी अवस्था के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सूत्र एक ही जगह पर लग जाएंगे। फिर आप अलग अलग सूत्र नहीं लगा पाएंगे, वो यहीं पर काम हो जाएगा। तो वो भी स्थिति रहेंगी। लेकिन हाँ, जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जैसे मान लीजिए नवम का स्वामी नवम में है, तो वैसी स्थिति में जो 12-12 प्लस करने को मैंने कहा आपको, हर मतलब जो आयु निकले, जैसे गुरु की आयु मैंने कहा 16 वर्ष या मान लीजिए 32 वर्ष, तो 32 में 12 आपने जोड़ा तो आप आगे बढ़ते जाइए 44 वर्ष, फिर 56 वर्ष, फिर उसके बाद 68 वर्ष। इन आयु में भी व्यक्ति को अधिक भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आयु और प्रोमिनेंट हो जाएंगी वैसी स्थिति के अंदर। तो आपको भी बस यही करना है, जो 3 सूत्र मैंने आपको बताए, 3 तरीके से निकालना मैंने आपको बताया, उससे आप निकालिए और देखिए कौन कौन सी आयु आपके भाग्योदय की आती है। और अगर आपके जीवन में कुछ इन वर्षों में ऐसा हुआ है जो आपको अवश्य अभी भी याद है और जो आप कहते हैं कि हाँ ये टर्निंग पॉइंट था जीवन का, तो आप अवश्य से वीडियो में कमेंट करके बताइए। कुछ नहीं हुआ हो तो भी बताइए, क्योंकि इसमें भाग्य का स्वामी कितना बलवान है, कितना कमजोर है, ये बात निर्भर करेंगी, जिसे मैं आप अगर कहेंगे तो आगे बताने का प्रयास करूंगा। बाकी अभी आखिरी में आपसे केवल इतना ही एक पूछना चाहता हूं मैं, कि जैसे मैं इस प्रकार आपको बता तो रहा हूं, इसके साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत से इसी प्रकार से, कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, ग्रहों की दृष्टियां कैसा प्रभाव देती है, अलग अलग ग्रह कहाँ बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर भी वीडियो बनाऊं तो आप आज की वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे फिर आपको इनसे जुड़ी वीडियो भी प्रदान करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर ही दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।